हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंसेस। कॉरपोरेट फाइनेंस एक टाइप ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट है। मैं आपको वो चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये हमारा वो चार्ट जिसमें कि हमने ये वाला टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है। देन उसके बाद हम कॉरपोरेट फाइनेंस पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉरपोरेट फाइनेंस वाला पार्ट। ओके, तो ये था हमारा पब्लिक फाइनेंस। देन हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट फाइनेंस। आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है? द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रनिंग अ कॉरपोरेशन। वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो किसी भी कॉरपोरेशन को, ठीक है, कंपनी को चलाने में हेल्प करती है, या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम एक कंपनी के अंदर करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उस सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस बोलते हैं। अ डिवीज़न और डिपार्टमेंट दैट ओवरसीज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी। कॉरपोरेट फाइनेंस इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मैक्सिमाइज। देखो, वो सारे डिविजन्स या सारे डिपार्टमेंट्स जो क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं एक कंपनी के, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, कॉरपोरेट फाइनेंस इज अ प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यूज थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज। कॉरपोरेट फाइनेंस का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, अपने शेयर होल्डर्स ने जो शेयर्स खरीदे हैं उनके वैल्यूज़ को बढ़ाना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके वो लोग अलग अलग प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के वैल्यू को बढ़ा सके, ठीक है, मतलब शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा सके। वो लोग अलग अलग प्लानिंग करते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम टू टाइम। एवरीथिंग फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। चाहे वो कैपिटल इन्वेस्ट से लेके कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन तक हो, बैंकिंग का कोई काम हो, वो सारा किसके अंदर आता है? वो सारा हमारा कॉरपोरेट फाइनेंस के अंडर ही आता है। अब इसमें बोल रहा है व्हाट कॉरपोरेट फाइनेंस इंक्लूड। अब कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहला हमारा आता है प्लानिंग ऑफ, मतलब कि अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब इन्वेस्टमेंट से लेके बैंकिंग तक की सारी चीज़ें जो भी आती है वो कॉरपोरेट फाइनेंस के अंडर ही आता है। लेकिन इसका एक प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, इनका काम करने का कोई तरीका होगा। तो इनके तरीके को अब हम सीखेंगे, उसके टाइप्स को, मतलब उसके स्टेप्स को देखेंगे। तो पहला होता है प्लानिंग द फाइनेंस, ठीक है, वो लोग फाइनेंस को प्लान करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर प्लान्स द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ही टेक डिसीजन ऑन क्वेश्चन लाइक हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है कंपनी का, वो क्या करता है? पहले तो फाइनेंस से रिलेटेड वो प्लानिंग करता है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड वो सॉल्यूशन देता है। जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी कंपनी को या उसकी कंपनी को रन कराने के लिए कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। बहुत तरीके के फाइनेंस के सोर्स होते हैं, शेयर्स दे के, इक्विटी शेयर्स देना है, प्रेफरेंस देना है, डिबेंचर्स देना है, बहुत क्या तरीका हम फाइनेंस का अपनाएं, लोन लेना है। फिर हाउ टू यूज़ द फाइनेंस प्रॉफिटेबली। अब हम फाइनेंस रेज भी कर लिए, फाइनेंस मार्केट से उठा भी लिए, तो अब उस फाइनेंस को, उस पैसे को हम कैसे यूज़ करें ताकि वो हमें क्या करे? प्रॉफिट दे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो उसका ये होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है? रेजिंग द फाइनेंस। अब दूसरा स्टेप वो क्या करता है कि वो मार्केट से मतलब वो पैसा उठाने का तरीका बताता है। द फाइनेंस manager raise collect finance for the company. Finance can be collected from many source: shares, debentures, bank, financial institutions, creditors, ठीक है। दूसरा काम होता है वो अलग अलग सोर्सेज से क्या करता है? पैसे को कलेक्ट करता है, जैसे कि शेयर से, डिबेंचर से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्रेडिटर से, ठीक है।
फिर तीसरा होता है हमारा इन्वेस्टिंग द फाइनेंस। फिर अब पहले प्लान किया पैसा लेना है, फिर पैसा ले भी लिया, अब तीसरा चीज़ होता है कि पैसा ले भी लिया तो अब उस पैसे को खर्च कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो द फाइनेंस मैनेजर यूजेस द फाइनेंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर वो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, उस फाइनेंस को ऐसे यूज़ करेगा ताकि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए, ठीक है। क्योंकि जो अगर हमने गोल बनाया है कि ₹1,00,000 महीना हमें कमाना है, तो वो अब वैसी ही कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा और उसी में पैसा खर्च करेगा जिससे उसको ₹1,00,000 आ सके, ₹1,00,000 पर मंथ आ सके। इस जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी कंपनी 1,00,000 पर मंथ के लिए काम नहीं करेगी। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंसेस, ठीक है। 2 तरीके के कॉरपोरेट फाइनेंस होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आप सबको पता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। पहले तो वो क्या कर देगा, घर खरीद, मतलब कि अगर हमें मान लीजिए घर में रहना है, घर खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, किचन का आइटम खरीदेंगे, तब तो खाना बनाएंगे। तो इसी तरह अगर कोई बिजनेस चलाना है तो पहले उसको लैंड लेना होगा, मशीन खरीदनी होगी, उस पर बिल्डिंग बनाने होंगे, देन तो कोई वो बिजनेस रन करा पाएगा। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल इज यूज टू परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि अब हमें खाना बनाना है तो हमें आटा, दाल, चावल लेना पड़ेगा ना, तो उसी तरह वो क्या करेगा, उसको अगर प्लास्टिक बॉटल्स बनानी है तो प्लास्टिक बॉटल्स के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे वो परचेस करेगा मार्केट से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल के अंदर वो और क्या करेगा, जैसे जो भी लेबर जो रखेगा उसको सैलरी देगा, रेंट, अगर बिल्डिंग किराए पे ली होगी तो उसको रेंट देगा, टैक्सेस भरेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं वर्किंग कैपिटल में। और फिक्स कैपिटल में हमारा आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीज़ें। फिर वो क्या करेगा, मॉनिटरिंग द फाइनेंस। अब उसने क्या किया, अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर दिया, अपने जो भी उसके फाइनेंस थे उस सबको इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट वो क्या करेगा, उन सबको मॉनिटर करेगा। द फाइनेंस मैनेजर मॉनिटर्स, दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, जहाँ जहाँ पैसा उसने लगाया है, ठीक है, जैसे कि अब सारी एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करेगा। ही हैज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि जो भी उसका आउटपुट निकल के आ रहा है वो कम से कम पैसे में निकल के आए। ही हैज़ टू मिनिमाइज द वेस्टेज एंड मिस यूज़ ऑफ फाइनेंस। वो ये कोशिश करेगा कि कोई भी पैसे की बर्बादी ना करे और उसका गलत यूज़ ना करे। ही हैज़ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अगर उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो वो कोशिश करेगा कि उसके रिस्क के चांसेस कम हो, पैसा डूबने के चांसेस कम हो। He also has to get maximum return on the finance। और वो ये भी पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाएगा इस तरीके की कि वो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न मिले। मॉनिटरिंग द फाइनेंस इज़ एन आर्ट एंड साइंस, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब, ठीक है। मतलब अगर किसी भी फाइनेंस को अगर तुम्हें मॉनिटर करना है तो ये आर्ट भी है, एक तरीके का कला भी है, और एक तरीके की साइंस भी है, थ्योरी भी है, ठीक है। और ये बहुत टफ प्रोसेस होता है जिसको करना बहुत, मतलब कि बहुत रिजिड हो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको आर्ट एंड साइंस दोनों बोला गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड please do like, subscribe and share my channel and please like, subscribe and share my channel। और आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।